नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में अवैध शराब के विक्रय के बारे में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार ये कहते आ रहे हैं कि वे माफिया को ज़मीन में गाड़ देंगे और जहरीली शराब बिल्कुल नहीं बिकने देंगे। इसके बावजूद उज्जैन में 16 मौतें हुई जहरीली शराब से, मुरैना में 28 मौतें हुई जहरीली शराब से, और ये जो नकली या जहरीली शराब है वो अभी भी बिक रही है। इसका खुलासा कुछ पत्रकारों ने किया। वे खुद उस नकली शराब को खरीद कर लाए और आबकारी मंत्री के बंगले पर उनके सुपुर्द किया। अब ये घटना ये भी दिखाती है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में बैठे लोग, खास तौर पर आबकारी विभाग के लोग, किस तरह से अपनी ड्यूटी को अंजाम न देकर सिर्फ अलाली में लगे हैं, सिर्फ अवैध वसूली में या कमाई में लगे हुए हैं। उन्हें इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वे अपने दायित्वों को भी सही ढंग से निभा लें। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आबकारी मंत्री की भूमिका भी संदिग्ध नज़र आती है, क्योंकि वे बार बार ये कहते चले आ रहे हैं, ख़ास तौर पर जहरीली शराब से जब लोगों की मौतें हुई तब उन्होंने ये कहा कि वे अवैध शराब का विक्रय, जहरीली शराब का विक्रय नहीं होने देंगे। परंतु उसके बाद भी अगर राजधानी और आसपास ये सब हो रहा है तो ये आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा की कार्यशैली पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश शराब का गढ़ बनता जा रहा है और यहाँ अवैध शराब जो है वो लोगों की जानें ले रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेहमानों का परिचय। मैं बात करूं अगर कांग्रेस की तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं दिनेश साहू जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बात करूं अगर कर्मचारी नेता की, चूँकि पूरे मसले से कर्मचारी ही लोग जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे मसले पर कर्मचारियों की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे बलवंत सिंह रघुवंशी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यहाँ आपसे बनता है साहू जी कि जो हालात आप देख रहे हैं, क्या जहरीली शराब का विक्रय रुक पाया है? ख़ास तौर पर सीएम बार बार ये कह रहे हैं कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है, परंतु जो दृश्य सामने आया है वो तो कुछ और ही है। सर, कोरोना काल के बाद से हम लगभग 10 महीने हो गए लगातार देख रहे हैं कि अवैध शराब की बिक्री बढ़ते जा रही है। इस पे कोई लगाम नहीं है, ना अधिकारी कोई कर्मचारियों पे लगाम लगा रहे हैं, ना ही मंत्री इस मामले में सचेत हैं कि वो अधिकारियों को आदेश दे या अधिकारियों से सख्ती से कहें कि भाई अवैध शराब पे लगाम लगाइए। ना मुख्यमंत्री इस मामले में संवेदनशील है। केवल वो भाषण में तो कह देते कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा, अवैध शराब नहीं बिकने दूंगा, नई दुकानें नहीं खुलने दूंगा, लेकिन होता क्या है कि नई दुकानें तो नहीं खुली लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था कर दी इन्होंने शराब की। उससे शराब ठेकेदार कह रहे हैं कि इससे तो अवैध शराब की बिक्री और ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर लगाम कहाँ से लगी? बिल्कुल। और ये बात भी कह रहे हैं सीएम के, उन्होंने तेज़ी से कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। लोग जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई तो कर रहे हैं, ऐसा उनका तर्क है। कार्रवाई सर ज़मीन पे कहाँ दिख रही है? अवैध शराब, जहरीली शराब से इतनी मौतें हो रही है, मुख्यमंत्री जी का केवल उस पर बयान आ जाता है, लेकिन ना तो कोई अधिकारियों पे कोई कार्रवाई होती है कि भाई जब आपके ऊपर अवैध शराब बिक्री पे प्रतिबंध लगाने का जिम्मा था तो आपने क्यों नहीं लगाया। उस पर कोई कार्रवाई सीएम साहब ने अभी तक नहीं किया, ना आबकारी मंत्री जी ने कोई कार्रवाई किया कि संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पे कोई कार्रवाई हो और वो अधिकारी फिर फील्ड में जाके अवैध शराब की बिक्री रोके, निर्माण रोके। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा बलवंत जी, चूँकि मामला पूरे सिस्टम पर उठ रहा है, खासतौर पर अधिकारी कर्मचारियों पर उठ रहा है, कर्मचारियों पर ज़्यादा, क्या वाकई कर्मचारी इसके लिए दोषी हैं कि जगह जगह अवैध शराब बन रही है और बिक रही है और उससे लोगों की जानें जा रही हैं? निश्चित रूप से तुम्हारी ये कहीं ना कहीं कर्मचारी जो आबकारी विभाग है उसका हमला। आज ही मैंने एक अखबार में पढ़ा है, एक महिला जो शराब बनाती थी, उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस वाले हमसे शराब ले जाते हैं। तो जब ऐसा दृश्य आ जाएगा तो वो अवैध जो शराब की बिक्री है या अवैध निर्माण है वो रुक नहीं पाएगा। निश्चित रूप से इसमें हमारे मध्य प्रदेश शासन के सम्मानीय मंत्री जी को और आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव को इसमें कोई एक प्रारंभिक जांच कराना चाहिए। तो जो दोषी हैं वो कर्मचारी हो
या आम जन हो। नहीं, उसको पर आप सजा भी मिलनी जानते हैं कि जांचों का क्या हश्र होता है। जांच वांच से तो कुछ होने वाला है नहीं है। अब तो ये सामने आ गया है कि जहरीली शराब से लगभग 50 मौतें मध्य प्रदेश में पिछले 4 महीने में हो चुकी हैं। इसके बाद भी जो आबकारी विभाग के कर्मचारी हैं वो नहीं सुधर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मंत्री के बंगले पे ही ले जाके जो है उनको 60 लीटर जहरीली शराब या नकली शराब जो है वो उनको दिखा दी कि ये बिक रही है साहब। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें व्यवस्था की कमी तो है। और चूंकि अभी सरकार कोरोना काल में व्यस्त रही, चुनाव बहुत सारे हैं, अब लेकिन अति हो चुकी है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को भोगना पड़ता है। आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं इसकी भी किरकिरी होगी। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से एक अच्छा मुद्दा आपने उठाया, तो आपको साधुवाद। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन के हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी को वो कहते भी हैं कि मैं गुस्से में हूँ, तो निश्चित रूप से उनको हम बधाई देंगे। यदि वो गुस्से में है तो जो भी अवैध शराब के निर्माता हैं या अवैध खनन वाले तो हैं, नहीं हो रही ना। आप तो देख रहे तो कार्रवाई होना हैं चाहिए। कि अगर मुरैना की घटना को 2 सप्ताह बीत चुके, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि अब मैं तेज़ी से अभियान चलवाऊंगा, और खुद आबकारी मंत्री जो हैं जगदीश देवड़ा वो भी बयान देते नज़र आए थे कि साहब एक भी नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी और साथ में अवैध बिक्री भी नहीं होने देंगे। तो क्या अवैध बिक्री करवाने के लिए नई दुकानें नहीं खोलने की साजिश हो रही है? कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है। नई दुकान खुलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उससे सरकार को एक बड़ा राजस्व मिलता है और एक पीने वाले को ऑथेंटिक मिल जाती है, पीने वाले को ऑथेंटिक चीज मिल जाती है, क्वालिटी वाली चीज मिल जाएगी। नहीं तो जो अवैध शराब के निर्माता है ये फलते फूलते रहेंगे। ये लोग क्या जो वर्तमान सरकार है उसमें चाहे आबकारी मंत्री हो या अफसर हो, इनको कुछ पैसा वैसा पहुंचा रहे हैं क्या? इसमें कहीं ना कहीं शंका तो होती है, और यदि कार्रवाई नहीं होगी तो ये शंका और बलवती हो जाएगी। तो सरकार को, माननीय देवड़ा जी को, प्रमुख सचिव महोदय को कहीं ना कहीं इसमें मतलब स्थिति अपनी स्पष्ट करना चाहिए। और जो भी अवैध निर्माता है वो किसी पार्टी के हों, कितने बड़े हों, उनको सजा एक बार हो जाए तो अवैध निर्माताओं पर रोक लग सकेगी, अन्यथा ये धरना चलता रहेगा। बिल्कुल। दिनेश जी, एक मंत्री, खासतौर पर आबकारी मंत्री घोषणाएं करते हैं, बयान देते हैं कि साहब अवैध शराब नहीं बिकने दी जाएगी, पर शराब बिक भी रही है और लोग मर भी रहे हैं। कांग्रेस चूँकि विपक्ष में है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके दल के नेता कुछ आगे आकर साहस दिखाएं। कमलनाथ जी बस ट्वीट करते रहते हैं, न तो कभी आपने आबकारी मंत्री के बंगले का घेराव किया, न कभी आपने सीएम हाउस का घेराव किया। क्या मान लें, आपकी भी मिली भगत है अवैध शराब बिक रहे हैं? नहीं सर, हमारी पार्टी की इसमें कोई मिली भगत नहीं है। ये है कि अभी हम लोग किसानों के आंदोलन में व्यस्त थे, परंतु निश्चित जान लीजिए कि हम प्रदेश के हर मुद्दे पर धरना प्रदर्शन, आंदोलन और उसको प्रमुखता से जिलों में, तहसील में और प्रदेश में इसको प्रमुखता से उठाएंगे। और अब हम धीरे धीरे और सजग होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिनों में कि हम लोग प्रदेश के मुद्दे को लेकर सजग होते जा रहे हैं। धीरे धीरे धरना प्रदर्शन हमारे बढ़ते जा रहे हैं और इसको भी लेकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। और जहाँ तक मंत्री की सवाल है, आपको क्या लगता है जगदीश देवड़ा जी एक सक्षम मंत्री साबित हो रहे हैं या अक्षम मंत्री साबित हो रहे हैं? सर, अभी आप उनका कार्यकाल देखिए, वो पहले मंत्री रह चुके हैं और अगर देखा जाए तो किसी भी विभाग को लेकर उनका नॉलेज जो है या उनकी कार्यशैली है वो शक के दायरे में नहीं है, परंतु उनकी जो सोच है, उनकी जो इच्छा शक्ति है, उस पर मुझे शंका होती है कि ये क्यों नहीं चाहते कि अवैध शराब बंद हो। क्या कारण है इसका? अगर अवैध शराब इसी तरह चलती रही तो मध्य प्रदेश के अंदर न जाने और कितने निर्दोषों की मौत होगी जहरीली शराब पीने से। परंतु इसका जो सही कारण है वो भले सामने न दिखता हो, लेकिन सभी जानते हैं कि इसका वास्तविकता से क्या संबंध है कि क्यों मंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे। बिल्कुल। यहाँ बलवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी सब मिले हुए हैं, सभी जो अवैध शराब माफिया है उससे पैसा ले रहे हैं हर महीने, इसीलिए कार्रवाई नहीं करना चाहते? निश्चित रूप से
यदि कार्रवाई नहीं होगी तो ये शंकाएं बलवती होती जाएंगी और वो दायरा कहीं ना कहीं शासन तरफ एक इशारा करता है, कर्मचारियों को भी इसमें दोषी माना जाएगा। इसलिए तो विभाग के प्रमुख हैं, आबकारी विभाग की पहले ड्यूटी है और आबकारी विभाग कहीं दिख नहीं रहा है, ना ही पुलिस विभाग का कोई कार्रवाई ऐसी दिख रही है। पर यहाँ ये बात उठती है ना कि अगर आबकारी विभाग के कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं तो कर्मचारी संगठनों को आगे आके बोलना चाहिए कि भाई इस विभाग को ही खत्म कर दो जब कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या मतलब है इनका? निश्चित रूप से जब ऐसी स्थिति बनेगी तो कर्मचारी संघ, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पुनः आबकारी विभाग के मुखिया से कहूँगा कि वो धरातल पर जाएं और जो क्योंकि शराब बंद हो ना हो लेकिन हमारे गरीब लोग आम जन उससे जो मौत के शिकार हो रहे हैं वो काल कब्लित तो नहीं होंगे, उनके परिवारों में जो बीतती है उसका कहीं जो पाप का घड़ा है वो इन अधिकारी कर्मचारियों पर ही भूलेगा, ये इससे बच नहीं सकते। इसलिए कर्मचारियों को अब सचेत हो जाना चाहिए, अन्यथा ये जो अवैध कमाई वाले लोग हैं जिनको एन पैसा कमाना है वो ऐसी अवैध शराब बनाते रहेंगे और लोग काल कब्लित होते रहेंगे। बहुत बढ़िया बात आपने कही। अभी सरकार ने एक और व्यवस्था की है, आबकारी महकमा हमेशा ये कहता रहता है कि साहब उनके पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है, तो होमगार्ड्स के जो जवान हैं उनकी सेवाएं दे दी गई हैं आबकारी विभाग को। आपको लगता है कि इससे व्यवस्था में सुधार आएगा या वो भी जाके कमाने में बैठ जाएंगे? व्यवस्था कायदे में पुलिस की कमी तो है, आपने देखा भी होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कमी है, उस कमी हर विभाग में है। आप किसी भी विभाग में जाएं, निगम मंडल में जाएं तो कर्मचारियों की टोटा पड़ गया है। सरकार ने इस मामले में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। जहाँ तक साहू जी कह रहे थे कांग्रेस सरकार की बात, तो 17 महीने में कर्मचारी जगत दुखी हुआ है। 17 माह में, मैंने पहले भी आपके चैनल पर कई बार कहा है, कमलनाथ जी ने मीटिंग तो की हमारे कर्मचारियों के साथ, देने का बहुत वादा भी किया, हमारे 67 जो हमारी मांगे थी उनको वचन पत्र में शामिल किया, लेकिन एक भी मांग उन 17 माह में कभी उन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, किस चीज में लगे रहे। और वो आप भी जानते हैं कि वो कुछ और ही उसमें उधर में लगे रहे। हाँ, दलाली में लगे रहे वो लेकिन वो सम्मिलित रहा और उसका खामियाजा उन्होंने भोगा है। और आज भी सरकार विपक्ष का कोई रोल किसी भी रूप में कहीं नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिनेश जी, बात विपक्ष पे भी उठ रही है और कर्मचारी आबकारी के तो इसमें संदेह के दायरे में हैं ही, मंत्री भी दायरे में हैं कि भाई कैसे मंत्री हैं जो 16 मौतें हो गई पहले उज्जैन में जहरीली शराब से, तब स्पॉट पे नहीं गए। 28 मौतें मुरैना में हुई जहरीली शराब से, तब भी मुरैना नहीं गए। बीजेपी के ये जो मंत्री हैं, जगदीश देवड़ा आबकारी मंत्री हैं, तो उन पर आपने क्यों नहीं इस बात को लेकर एक बड़ा आंदोलन चलाया, जनता को क्यों नहीं बताया कि साहब ऐसे ऐसे मंत्रियों को बिठा दिया है जो विभाग का काम ही नहीं देख पा रहे हैं? हम लोग सर इस संबंध में आंदोलन करने की तैयारी में हैं और जल्द ही हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे जिसमें जो अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जो अवैध शराब के माफिया फल फूल रहे हैं, उसको ऊपर लगाम लगाने के लिए हम जल्दी ही बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये अच्छी बात है, जल्दी ही करें, पर इतनी देर हो जाए, 4-4 महीने हो गए हैं घटनाओं को, और अगर आप ऐसे ही सोते रहेंगे तो विपक्ष की भी भूमिका आपसे छिन जाएगी। जनता फिर हो सकता है विपक्ष में कोई और तीसरे दल को बिठा दे। मैं सर आला कमान से इस बात को अवगत करा दूंगा कि हम इस मुद्दे को लेकर जो लेट हो रहे हैं उसको अतिशीघ्र करें और निश्चित ही अतिशीघ्र हम करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ बलबन जी, एक बात और नज़र आ रही है कि अवैध शराब बिकना कोई नई बात नहीं है, पहले भी सरकारें रही हैं अवैध शराब बिकती रही है, पर अभी जब से जिसको कहा जाए लॉकडाउन के बाद से ही शराब जैसे महंगी हुई है और उसके बाद सस्ती शराब के चक्कर में गरीब लोग जो है वो ये जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। तो क्या आबकारी मंत्री की या प्रमुख सचिव की या इन कर्मचारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जाके जनता को समझाएं, कैंप लगाएं, बताएं कि ये ऐसा ना करें वो लोग? बहुत बढ़िया बात आपने कही है। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी तो आम जन में है। सस्ती के चक्कर में वो अपनी मौत को गवा देते हैं। निश्चित रूप से सरकार का भी, मंत्री जी का भी और विभाग का भी और कर्मचारियों का भी, जब विभाग काम करेगा तो कर्मचारी काम करेगा। कहीं ना कहीं बात ये है कि अगर वो गरीब जान गंवा रहे हैं तो उसमें
मंत्री की, विभागीय अधिकारियों की और कर्मचारियों की तो भूमिका है ना, वो अपनी ड्यूटी तो निभा ही सकते हैं। बिल्कुल निभा सकते हैं, और उनको मैं तो कह रहा हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं कर्मचारी संघ चलाता हूँ, लेकिन जहाँ गलत होगा हम उस गलत का विरोध करने के लिए सदैव आगे रहे हैं। चाहे वो हाउसिंग बोर्ड की बात हो, जहाँ फिजूल खर्ची होगी या अवैध काम होंगे, कर्मचारी संघ, निगम मंडल, महासंघ उन अवैध कार्यों के प्रति हमेशा सचेत रहा है। और आप मैं पुनः ये बात मांग करता हूँ कि उस आबकारी विभाग के छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी सबको अब जागरूक हो जाना चाहिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और इसका नुकसान सबको भोगना पड़ेगा। ठीक है, पर जनता भी अब ये मानने लगी है कि साहब कर्मचारी हों या अधिकारी हों, वो अपनी ड्यूटी को नहीं निभाते हैं, इससे बेहतर है पद ही खत्म कर दिए जाएं। इसीलिए सरकार जो है आजकल सब आउटसोर्स पर कर रही है, ठेके पे लेती है, अपने हिसाब से काम कराती है, नहीं होता तो बंद कर देती है। तिवारी साहब, इसमें आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि आउटसोर्स का वो जो संविदा की नियुक्तियां हो रही हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उनको आप सस्पेंड भी क्या करेंगे, उनको कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये जो आउटसोर्स की नहीं, कल परसों की आपने, मैं परसों की घटना की आपसे बात करता हूँ। आउटसोर्स कर्मचारियों ने इंदौर के बुजुर्गों को उठाकर एक डंपर में भर के शहर के बाहर फेंका है। सरकार की तरफ से ये हुआ कि बस उन दोनों को बाहर कर दिया, बच भी गए, कार्रवाई भी नहीं हुई और सब शांत। पर क्या जो जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने आउटसोर्स पे रखा होगा, जिन्होंने ये काम कराया, वही हालत शराब में हो रही है, वही बाकी जगह हो रही है। आज ये स्थिति हो रही है कि ठेकेदार जो है वो तय कर रहा है कि साहब शराब बिकेगी कि नहीं बिकेगी। निश्चित रूप से ठेकेदार तो जो भी तय कर रहा है, कौन अधिकारी हमारे जिले में रहेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं विभाग के जो प्रमुख हैं उन पे उंगली तो उठेगी। जहाँ तक उज्जैन वाली घटना सिप्रा नदी के पास नगर निगम के कर्मचारियों ने किया है, तो वो जो भी जिम्मेदार नहीं है, मैंने पूरा ही कहा है कि आउटसोर्स पे रखना या संविदा पे रखने की जो प्रक्रिया पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने शुरू की थी, हमारे उसको ये अभी भी करे चले रहा है। भोगियों को निकाला गया था, जिनको श्री भारती ने बाद में कुछ लोगों को रख लिया था, उसमें कुछ लोग भटक रहे हैं आज भी। लोग को खामियाजा तो इन लोगों को भोगना पड़ेगा। आज वो स्थिति बिल्कुल वैसी चल रही है, आउटसोर्स, संविदा, अतिथि। नहीं, पर अब आप देखिए ना कि आप कह रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी रहते हैं वो लोग काम नहीं करते हैं, तो जो आबकारी में हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं? हो सकता है वो आउटसोर्स के उसमें रख लिए हों। नहीं, अभी तो है ही नहीं आबकारी में आउटसोर्स में, अभी तो जो नियमित कर्मचारी हैं वही काम करा रहे हैं। तो वही अगर इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि उन्हीं के संरक्षण में भोपाल तक में अगर अवैध शराब बिक रही है, जहरीली शराब बिक रही है, तो दूर दराज की क्या बात करें। नियमित के खिलाफ तो कार्रवाई करने के पूरे अधिकार हैं सरकार के पास भी और हमारे प्रमुख सचिव के पास। एक नोटिस दें, 2 नोटिस दें, तीसरे पे सस्पेंड करें, बर्खास्त करें। ज्यादा कुछ है बर्खास्त कर दें, इंक्रीमेंट रोक सकते हैं। इंक्रीमेंट रुकता है तो आदमी की सारी जो प्रमोशन में दिक्कतें हैं वो शुरू हो जाती हैं, तो उससे डरेगा, और जब डर नहीं होगा तो वो तो खुला काम करेगा। तो इसमें ये मान लें कि जो विभागीय मंत्री जगदीश देवड़ा वो पैसे वैसे खा रहे हैं, इसी चक्कर में वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो व्यवस्था तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ब्यूरोक्रेट्स, इसमें मैं पहले भी कहूँ, ब्यूरोक्रेट्स ही या तो गलत फीडिंग कर रहे हैं माननीय मंत्री जी को, मंत्री जी तक सही बात पहुँच नहीं पा रही होगी। अदरवाइज हमारे प्रदेश के मुखिया को इसमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की नहीं ले तो रहे हैं, वो मंच से बराबर चिल्ला रहे हैं जोर जोर से कि भाई जमीन के अंदर 10 फीट गाड़ देंगे माफिया को, शराब माफिया को, भू माफिया को। तो गढ़ नहीं रहे या फिर निकल आते हैं ये लोग, गढ़ के बाहर आ जाते हैं। आजकल बिल्कुल सही बात, पैसे वैसे दे देते हैं कुछ। पैसे का तो खेल कहीं ना कहीं होता ही है। इसमें विभाग के प्रमुखों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जो स्थिति उनकी हुई है 17 माह में, वो आने वाले समय में इनको भी 3 साल है, तो आम जन में उसके पर अगर आबकारी विभाग की प्रमुख सचिव की बात करें, उनके बारे में कहा जाता है बड़ी ईमानदार महिला अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने आईना दिखा दिया था शौचालय निर्माण के मामले में। ठीक है, तो अगर इस तरीके से दीपाली रस्तोगी काम कर रही हैं कि उनके विभाग में ही ये उन्हें पता नहीं है कि अवैध शराब भी बन रही है, बिक भी रही है और मर भी रहे हैं लोग, 50-50 लोग मर जाते हैं 3-3, 4-4 महीने में, तो भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा, या वो बस अपनी मस्ती मस्त है। उन्होंने कहा हमारा काम बल्लभ बैठना है, हमारा काम फील्ड में जाना नहीं। बिल्कुल
तिवारी साहब की बात आपने सही कही है। तो बड़े अधिकारी जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से उतना निर्वहन कर नहीं पा रहे। अपनी तनख्वाह मिलती है, लाखों का पेमेंट है इनका, सुई से लेकर ब्यूरोक्रेट्स को सुई से लेकर चाय पत्ती का हर पूरा पैसा, इनके बच्चों की बैग का पैसा, किताबों का पैसा, अब स्कूल जाने आने का पैसा, सारा पैसा इनको फ्री में मिलता है उस विभाग जिस विभाग में जो होते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स को मतलब लापरवाही करना ही नहीं चाहिए। नहीं तो क्या कर्मचारी संघ ये बात नहीं उठाता कि साहब ये प्रमुख सचिव बनाए काय के लिए हैं, ये मतलब जनता की छाती पे मूंग भी दल रहे हैं और ऊपर से तनख्वाह भी ले रहे हैं मोटी मोटी, इनके टाइमली प्रमोशन भी हो रहे हैं, इनको सुविधाएं भी खूब दी जा रही हैं। तो कर्मचारी संगठन बोलते नहीं कि साहब ये आपने आईएएस रख रखे हैं, ये तो सबसे बड़े माफिया का काम कर रहे हैं। कुछ आईएएस, सभी नहीं, कुछ आईएएस माफिया का ही काम कर रहे हैं। कुछ मुठ्ठीभर लोग हैं जो सरकार को बदनाम कर देते हैं। निश्चित रूप से कर्मचारी संघों ने इस बात को हमेशा, हम ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ रहे हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स के जो तो अगर अवैध शराब बिक रही है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, तो कार्रवाई तो प्रमुख सचिव पर होना चाहिए थी ना। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो आपको मतलब आप जैसे जो न्यूज ऑब्जर्वर चैनल का धन्यवाद करूंगा। आपने भी इस मुद्दे को हमेशा प्रमुखता से उठाया है। तो ऐसा सभी यदि चैनल वाले, सभी पत्रकार जगत भी इस बात को उठाएं तो कहीं ना कहीं नहीं तो कैसे, आप बताइए ना कैसे कार्रवाई होगी कि ये जो दीपाली रस्तोगी हैं, इन्होंने 40 करोड़ के घोटाले वाला ये संजीव दुबे जो है सहायक आबकारी आयुक्त, उसी को भोपाल का प्रभार दे रखा है। और अब आप बताइए कि जिस आदमी ने 40 करोड़ का घोटाला किया हो, जिसको शिवराज जी ने पहले सस्पेंड कर दिया, आज तक उसकी वसूली नहीं हुई है, और अगर वो घोटाला हुआ उसको फिर दीपाली रस्तोगी ने भोपाल रख दिया, तो क्या माने इसमें उनकी भी मिली भगत चल रही है या वो भी कहीं ना कहीं कुछ पैसे देने का काम चल रहा है? क्या हो क्या रहा है? ये प्रेसिडेंट खड़ा हो गया। दीपाली रस्तोगी जी एक सख्त और ईमानदार अधिकारी सुनी जाती थी, अब नहीं रही, मानी जाती थी, लेकिन ऐसा घटनाक्रम हो रहा है तो उनका तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और इसमें मैं तो कहूँगा प्रमुख सचिव महोदय दीपाली रस्तोगी एक सीनियर ऑफिसर है, उनको बिल्कुल आगे बढ़कर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं जाती नहीं है ना कहीं, वो तो आप देख तो रहे हैं, नहीं जाएंगे तो आप देखिए ना। क्या मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि उज्जैन की घटना हुई, मुरैना की घटना हुई, क्या स्पॉट पर जाकर उनको देखना नहीं चाहिए था या बाद में व्यवस्थाएं नहीं करनी चाहिए थी? बहुत बड़ी कमी है, पर इसमें सरकार को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटा देना चाहिए। बिल्कुल, बताएं दिनेश जी, आप ऐसे अधिकारियों के समर्थन में हैं, प्रमुख सचिव हैं, आबकारी विभाग की मंत्री तो है ही है, जो है भगवान के पूरे हैं वो तो पूरे के पूरे। प्रमुख सचिव जो आईएएस हैं, जिनकी ड्यूटी है कि एग्जीक्यूट कराएं वो, अगर मुख्यमंत्री ने कोई निर्देश दिए हैं, पर वो भी जो है वो घोटालेबाजों को रखे हुए हैं, साथ में इसको रखे हुए हैं। वो संजीव दुबे कौन है वो? तो ये कांग्रेस की कभी संज्ञान में आया या आप भी इसमें मिले हुए हैं? सर हम मिले हुए नहीं हैं और हमारे संज्ञान में भी आया है। रही बात अधिकारियों के समर्थन की, तो हम और कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के समर्थन में, क्योंकि इन पे आपने कभी कार्रवाई की बात उठाई कि ये ऐसे भ्रष्ट जो लोग हैं वो ही राजधानी में जमे हुए हैं? 40 करोड़ का घोटाला जिसने किया हो उसे आप ही की सरकार ने हटाया, आप ही की सरकार ने पोस्ट कर दिया था 14 महीने 15 महीने। ठीक है, पर ऐसे अधिकारियों को हटाने के लिए हम एक मुहिम भी छेड़ेंगे। और दूसरा ये है कि जब ऐसे अधिकारी काम नहीं कर रहे, जब तक लोग मराई जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा तब? नहीं सर, हम लोग जल्दी शीघ्र ही ऐसा काम करेंगे। और जब ये अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो जनता का कोई माई बाप नहीं दिख रहा है। ऐसे हालात में तो बात ही नहीं आ रही। यहाँ तो क्लियर कट दिख रहा है कि एक भ्रष्टाचारी जिसने आपके तत्कालीन एमएलए और अभी वर्तमान के जो एमएलए हैं, पूर्व मंत्री उमंग सिंगार, उन पर आरोप लगाए थे जी कि साहब ये तो मेरे से जो आबकारी विभाग ठेकेदार है वो 10-10 लाख रुपए महीना देता है विधायकों को। इनके आरोप झूठे हैं जो अधिकारी ने लगाए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि 40 करोड़ का घोटाला तो सच्चा है। हाँ, 40 करोड़ का घोटाला सच्चा है। क्यों नहीं आपने डिमांड की विधानसभा में, कि विधानसभा में तो इतने विधायक हैं आपके 90,
उठाते आप। परंतु विधानसभा सत्र लगने कहाँ दिए सर आप? अरे तो सवाल तो फिर भी पूछे जा रहे हैं ना। हाँ, सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं तो कोई पूछ ही नहीं रहा। नहीं, तो वहाँ पे मान लें कि सब मिल मिला गए, क्या नहीं, हुआ नहीं, क्या भाई? नहीं, निश्चित ही हम सवाल भी पूछेंगे और इस पर कार्रवाई की भी मांग करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा जनता के समर्थन में कि अगर ये अधिकारी कर्मचारी जनता को जागरूक नहीं कर रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत हो रही है, वो काहे को जागरूक करेंगे, वो तो पैसे ले रहे हैं ना। हाँ, तो ये अब हम बता लोगों तो का रहे हैं भी रघुवंशी जी कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं ना कहीं, दिख रहा है, तभी तो ऐसे लोग रखे जा रहे हैं। दीपाली रस्तोगी पीएम को तो आईना दिखाती हैं और उनके लिए खिलाफ लिखती हैं, अपने विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बचाए हुए। तो कांग्रेस को बोलना चाहिए ना ये बात, तो बिल्कुल बोलना कि चाहिए। जो महिला पीएम पे उंगली उठा रही है वो अपने विभाग को ही ठीक ढंग से नहीं चला पा रही। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बिल्कुल उठाना चाहिए। और मेरी बात जो थी, जो अधूरी रह गई है, वो ये है कि अगर कर्मचारी जनता को जागरूक नहीं कर रहे हैं कि जहरीली शराब से मौतें हो रही है, तो हमारी भी जवाबदारी है। और मैं इस बात का वादा करता हूं। तो जो जवाबदारी है वो तो अब समझ में आएगी कि आप आने वाले टाइम में क्या करते हैं, पर ये जो कुछ दिख रहा है इसको पहले करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। जैसे कर्मचारी की जागरूक की बात साहू जी ने की, मैं तो कहूँगा विपक्ष के लोगों को इस समय काम तो कुछ है नहीं है। आप कोई आम जनता के प्रति यदि चिंतित हैं तो आपको एक अभियान चलाना चाहिए, आम जनता को जागरूक। नहीं, अब यहाँ कर्मचारी संघ की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसे अधिकारी बैठे हैं तो वो कर्मचारी भी क्या कर लेगा। अगर मान लीजिए 10 कर्मचारी ऐसे होंगे जो अंडर में काम कर रहे होंगे इसके संजीव दुबे के, तो वो सुन तो लीजिए, तो वो लोग तो काम ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अवैध शराब बिक रही है भोपाल और आसपास। तो ये जो सहायक आबकारी आयुक्त है, क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आपको कर्मचारी संघ होने के नाते क्या आपने कभी लेटर लिखा कि भाई ऐसे अधिकारी को हटाइए? दीपाली जी, आज मेरे संज्ञान में आपने बात लाए, तिवारी जी बहुत धन्यवाद। हम निश्चित रूप से इस मामले में प्रमुख सचिव को पत्र लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे और आबकारी मंत्री को लिखेंगे। लेकिन आम जनता की बात साहू जी ने नहीं, देखिए आम जनता की बात वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब कर्मचारी संघ की भी बात हो रही है कि अगर वो दोषी हैं तो कार्रवाई करो। अब पता चला अधिकारी ही ऐसा भ्रष्ट बैठा हुआ है तो वो कर्मचारियों को क्या काम करने देगा? कर्मचारियों को काम करने नहीं देगा, दूसरा अवैध शराब रुक नहीं पाएगी। ऐसे आदमी को सस्पेंड कर देना चाहिए, सीधी कार्रवाई सरकार को करनी। पर आबकारी मंत्री ने कल अवैध शराब ले तो ली, पर ये नहीं कहा कि नहीं साहब तत्काल ये कार्रवाई हम कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी भी इधर कुछ या तो डर रहे हैं या साठगांठ है, क्या चक्कर है? साठगांठ तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार उनको मंत्री जी को इनिशिएटिव में प्रारंभ बिल्कुल लेना चाहिए और तुरंत गति से कार्रवाई करना चाहिए। और संजीव दुबे साहब को मैं तो नहीं जानता, लेकिन चूंकि आपने इस बात को उठाया है। अरे इंदौर में जो फर्जी ड्राफ्ट घोटाला हुआ उसमें आरोपी है ही ना वो तो, और उसके खिलाफ लिखा है पूर्व जो यहाँ के आबकारी आयुक्त थे रजनीश जी ने कि भाई ये तो गड़बड़ हुआ है मामला, इसमें इन पे सख्त कार्रवाई, तब प्रकरण दर्ज हुआ था। बिल्कुल, उनकी पोस्टिंग करने वाले भी गलत थे और आज यदि उनको झेलना है तो वो भी गलत है। ऐसे आदमी को बहुत बढ़िया। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और अगर हम जनता की बात करें तो इस चर्चा का सार यही निकल कर आता है कि अधिकारी हों या मंत्री हों, वे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, और शायद उसी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं और जहरीली शराब बिक रही है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।